अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री रमेश चंद जी, श्रीमती मनोरमा जी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती रंजना जी, श्री ऋषभ एवं अवनी जैन, महावीर नगर, जयपुर, राजस्थान। तो बोले इस रोग से बचने के लिए क्या करें? इस रोग से बचने का एक ही उपाय है, वेद विज्ञान करो। तो फिर साहब पूजन, मंदिर, भक्ति ये कुछ काम न रहे, क्या बात कर रहे हो? वेद विज्ञान काम आएगा जब अस्पताल में जाकर के भर्ती हो जाओगे। क्या ये वैक्सीन है असली जिसकी यहाँ चर्चा चल रही है? अजीव तत्व 5 प्रकार के बतलाए हैं, 5 भेद बतलाए हैं, 5 नाम याद कर लीजिए। नए लोगों से कह रहा हूँ, पुरानों को सबको याद है। अभी स्वरूप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, भेद विज्ञान की प्रैक्टिस चल रही है, ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा है। ऑपरेशन के बीच में मत छोड़ना, क्योंकि बीच ऑपरेशन में उठ जाओगे तो मारे जाओगे। ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर अपन। भेद विज्ञान करते हुए हमें क्या करना है? भेद विज्ञान के ऑपरेशन के माध्यम से जो जो मेरे से बाहर तत्व हैं उसे निकाल करके बाहर फेंक देना है, जो जो अपने में है उसे बराबर रखना है अपने में। ये भेद विज्ञान चल रहा है, ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। 5 द्रव्य मुझसे भिन्न हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अभी यदि आपको आकाश नहीं समझ में आ रहा, काल नहीं समझ में आ रहा, धर्म अधर्म नहीं समझ में आ रहा, 4 नहीं समझ में आ रहे हैं आपको, चिंता मत कीजिए, 2 दिन बाद समझाएंगे। अभी क्या समझना है कि एक समझ लो, 1 नंबर बस। क्या कहाँ है? बोले पुद्गल। सबसे पहले पुद्गल समझो। पुद्गल द्रव्य, अजीव तत्व के 5 भेदों में पहले का नाम है पुद्गल। पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जरा, इनमें से, इन 5 में से, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन 5 में से जीव को भी शामिल कर लो। इन 6 में से जो पूर्ण गलन स्वभाव का धारक है, ओहो, जो पूर्ण गलन स्वभाव का धारक है, क्या कह रहे हैं? जिसमें पूर्ण है, जिसमें गलन है, पूर्ण और गलन स्वभाव है। पूर्ण गलन किसे कहते हैं? पूर्ण गलन कहते हैं मिलना और बिछुड़ना जिसमें होता रहता है। क्या? जिसमें मिलना और बिछुड़ना होता रहता है। जैसे लड्डू बन गया और लड्डू बिखर गया। ये लड्डू जो बना हुआ है और जो बिखर गया है, परमाणु परमाणु इकट्ठे हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं और चले जाते हैं। शरीर बिखर जाएगा, बिखर जाएगा। क्या? पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच पतासा, जैसे चमत्कार बिजली का और इंद्रधनुष आकाशा। क्या? पुद्गल का क्या विश्वास? कि साहब पुद्गल द्रव्य की चर्चा कर रहे हो या अजीव तत्व की चर्चा कर रहे हो? पंडित जी ये तो बतलाओ, क्या फर्क है दोनों में? पुद्गल और अजीव में फर्क है। अजीव का क्षेत्र व्यापक है, पुद्गल का क्षेत्र सीमित है। अजीव में 5 द्रव्य शामिल होते हैं और उनमें से एक का नाम पुद्गल है। क्या? अजीव और पुद्गल को पर्यायवाची नहीं कहा जा सकता है, दोनों में भेद है। पुद्गल भी अजीव में शामिल है। समस्त पुद्गल अजीव ही हैं, लेकिन समस्त अजीव वो पुद्गल नहीं है। इतना सा इनमें अंतर करना चाहिए हमारे को। ये कह रहे हैं पूर्ण गलन स्वभाव का धारक है, मतलब इसका मतलब मेरा पूर्ण गलन परा नहीं होता, मैं मिलता और बिछुड़ता नहीं हूँ। क्या? मेरे टुकड़े टुकड़े नहीं होते, मैं बिखर करके अलग अलग नहीं हो जाता, टुकड़े टुकड़े नहीं होते। सुनिए सुनिए सुनिए, अरे साहब हमने ऐसा सुना है नरक में गए थे तो टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। क्या? नरक में गए थे तो टुकड़े टुकड़े हो गए थे नरक में। अरे पंडित जी साहब क्या बात कर रहे हो, कैसे नहीं होते हैं नरक में टुकड़े टुकड़े? क्या? अजमेरा जी साहब बड़वानी वाले बोलो,
नरक में टुकड़े टुकड़े हुए थे ना। अरे क्या बात करते हो, नरक में टुकड़े टुकड़े, कौन सी गलत फहमी में हो भाई साहब। जिसके टुकड़े होते हैं वो पुद्गल होता है, ये सिखा रहे हैं यहाँ पर। देखो बहुत बारीकियां हैं, छोटी छोटी सी बातें सीखते चले जाना। तिल तिल करे किसके खंड, अरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, वहां नरक में जाएगा, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। तेरे तेरे नहीं भाई, तेरे नहीं। अरे यार क्या, तिल तिल करे देह के खंड, मैं तो फिर भी अभेद अखंड। तिल तिल टुकड़े टुकड़े कर दिए गए शरीर के, फिर भी वहां पर भी आत्मा का एक प्रदेश कम नहीं हुआ, आत्मा के टुकड़े नहीं हुए हैं। आत्मा का मतलब टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, फिर भी रहा मैं तो अभेद अखंड भैया, मैं तो अभेद अखंड तत्व ही रहा। सदा काल अखंड था और अखंड हूँ, अखंड ही रहने वाला हूँ मैं अखंड तत्व हूँ। जिसके टुकड़े नहीं होते हैं मैं वो तत्व हूँ, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता है मैं वो तत्व हूँ, जिसे कोई मिटा नहीं सकता है मैं वो तत्व हूँ, जिसमें पूरण और गलनपना नहीं है मैं वो तत्व हूँ। भेद विज्ञान करते जाइएगा, पुद्गल को समझाते जा रहे हैं, यहाँ पर समझा रहे हैं पुद्गल को समझना है जीव को। क्या कह रहे हैं, समझा रहे हैं पुद्गल को समझना है जीव को, क्योंकि जिसको पुद्गल यहाँ कहा जाएगा उसके बारे में आप ये समझते जाना कि ये मैं नहीं हूं। क्या पुद्गल क्यों समझा रहे हैं भाई साहब, रिंकेश भाई, पुद्गल क्यों समझा रहे हैं? पुद्गल मैं पने के लिए नहीं समझा रहे हैं, पुद्गल इसलिए समझा रहे हैं कि जिसे पुद्गल कह दिया गया समझ लेना ये मैं नहीं हूं, जिसमें पूरन गलन है समझ लेना ये मैं नहीं हूं। फिर आगे, अर्थात जिसमें परमाणुओं के संगठन माने मिलने और विघटन माने अलग होने से, परमाणुओं के संगठन और परमाणुओं के विघटन होने से स्थूलता, भारीपन, सूक्ष्मता, हल्कापन आदि होता है, वे पुद्गल कहलाते हैं। अरे भाई मेरे में हल्कापन नहीं है, मेरे में हल्कापन नहीं है, क्या मेरे में भारीपन नहीं है, मेरा वजन बहुत बढ़ गया, वेद विज्ञान करना है। अरे यार पंडित जी क्या बताएं यार, क्या बताएं पंडित जी, वजन बहुत बढ़ रहा है, क्या बहुत बढ़ रहा है पंडित जी। क्या मनोज जी साहब गंज वासोदा वाले, बोलो वजन बहुत कम हो गया है, वीकनेस आ रही है, वजन कम हो गया है, वीकनेस बहुत आ रही है। पंडित जी कमजोर लग रहे हो थोड़े से पहले से, क्या ऐसा लग रहा है थोड़ी सी कमजोरी आ गई है? सुनो क्या कह रहे हैं ये, जिसमें सूक्ष्मता और स्थूलता होती है वो मैं नहीं हूं, जिसमें हल्कापन होता है और जिसमें भारीपन होता है वो पुद्गल है। क्या समझना है, देखो कितना क्यों समझा रहे हैं ये समझ लेना आप। जिनवाणी में जो बातें लिखी है वो क्यों है, आपने पुद्गल पढ़ा होगा, पहले कई बार पढ़ा होगा आपने। हमारे स्वाध्यायी आत्मार्थी लोगों के लिए पुद्गल की चर्चाएं कोई नई चर्चाएं नहीं है, बचपन से बालबोध से पिछले 20 साल से 40 साल से 45 साल से 70 साल से भी जो लोग पुद्गल के बारे में सुन रहे हैं, हमारे लक्ष्मी चंद जी भंडी साहब, बोलो कितने पुराने सब बुजुर्ग लोग भी हैं, बहुत सारे अच्छे विद्वान भी हैं। मैंने हमारा तो जन्म नहीं हुआ था उसके पहले से जो पुद्गल द्रव्य पढ़ नहीं रहे, पढ़ा रहे हैं। मैं सबसे चर्चा कर रहा हूं, जब पुद्गल को सुनो, जब पुद्गल के स्वरूप को देखो, तब तक ये देखो मुझे हो रहा है या नहीं, ये मैं हूं कि पुद्गल है। ये लक्षण तो पुद्गल के दिखाई दे रहे हैं, क्या ये लक्षण तो पुद्गल के दिखाई दे रहे हैं हितेश भाई, क्या देखो क्या कह रहे हैं, पुद्गल के लक्षण है हल्का भारीपन, वे पुद्गल कहलाते हैं। ये रूपी, सुनना जरा क्या है, ये रूपी अर्थात इनमें शीत माने ठंडा, ठंडा कहां है, क्या ये इनमें रूपी माने क्या है, रूपी को समझा रहे हैं। रूपी माने कलरफुल, रूपी माने स्पर्श रस गंध वर्ण जिनमें पाया जाता है, रूपी माने क्या है उसे समझा रहे हैं। रूपी माने इनमें ठंडा, शीत माने ठंडा, उष्ण माने गरम। क्या बात कह रहे हो, ठंडा गरम, इसका मतलब जो ठंडा गरम होता है वो जीव नहीं है, जो ठंडा गरम होता है वो पुद्गल होता है। ठंडा गरम जीव नहीं होता, ठंडा गरम पुद्गल होता है। क्या बात कर रहे हो, हाँ जी
गर्म हो गया, गर्म हो गया, और उबल रहे हैं भाई साहब, अरे क्या गर्म हो रहे हैं भाई साहब, बुखार हो रहा है, बुखार हो रहा है, अरे बुखार पुद्गल है, पुद्गल है। क्या ख्याल में आ रही है? ये सिम्टम्स पुद्गल के हैं सच में। ये जो बुखार हो रहा है, ये जो गर्म दिखाई दे रहा है, ये जो ठंडा दिखा, शरीर ठंडा पड़ गया है। अरे आत्मा कभी ठंडा नहीं पड़ता। शरीर उबल रहा है, गर्म हो गया है, अरे शरीर उबल रहा है, लेकिन आत्मा कभी उबलता नहीं है। आत्मा कभी उबलता नहीं है, लेकिन शरीर को उबलता हुआ देख करके, शरीर को ठंडा पड़ा हुआ देख करके ये आत्मा विभाव भाव करता हुआ उबलने लग जाता है। हे भैया क्या हो गया? तो तुम काहे को उबल रहे हो भैया? शरीर उबल रहा है तो उबलने दो, शरीर ठंडा पड़ा है तो ठंडा पड़ा रहने दो। इस शरीर के ठंडे पड़े रहने में और शरीर के उबलने से भिन्न अपने ज्ञायक तत्व को देखो, उसमें उष्णता नहीं होती है। ये क्रोध की अग्नि में मत जलो, तुम गर्म मत हो भैया। क्या सिखा रहे हैं यहां पर जनवाणी माता? क्या सिखा रही है? हमें गर्म होने की जरूरत नहीं है। गुस्से में गर्म हो रहा है, ये कह रहे हैं गर्म मत हो गुस्से में, तुम मत गर्म हो, क्योंकि गर्म होना पुद्गल का काम है। मैं पुद्गल नहीं हूं भैया। पड़ोसी गर्म हुआ है, पड़ोसी में आग, वहां आग लगी है, अंदर आग नहीं लगी है, सावधान रहो। पुद्गलों को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पुद्गलों को समझो और अपने आप का भेद विज्ञान करो। पुद्गलों को पुद्गल जानो और मैं इससे भिन्न हूं ये देखो। रोजाना करना है भाई साहब, रोजाना करना है। खाना खाते हुए भी करना है, नहाते हुए भी करना है, बोलो, सोते हुए भी करना है, लेटे हुए भी करना है, कपड़े पहनते समय भी करना है, नहाते समय भी करना है, घूमते फिरते समय करना है, हर समय भेद विज्ञान करना है। क्यों? क्योंकि जहां जहां पुद्गल है ना, वहां संभावना हो रही है, ये भ्रम हो रहा है कोठारी जी। क्या ये भ्रम हो रहा है ये जानने का कि ये मैं हूं? और यार मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है, मैं क्या बताऊं, मेरी तो तबीयत खराब हो रही है, बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है, चक्कर आ रहे हैं मेरे को, तो तबीयत खराब हो रही है। अरे क्या तेरी तबीयत खराब हो रही है? तू वो है जिसकी तबीयत खराब नहीं होती है। कहाँ तबीयत खराब में लग रहा है? क्या है? ये पुद्गलों के लक्षण बतला रहे हैं यहां। भेद विज्ञान कर। बुखार के काल में केवल ज्ञान हो सकता है कि नहीं? बुखार के काल में आत्मा का अनुभव हो सकता है कि नहीं? बुखार के काल में आत्मा अनुभूति की जा सकती है कि नहीं? बुखार के काल में बुखार से भिन्न जाना जा सकता है कि नहीं? जाना जा सकता है। दृष्टि हटा वहां से। मोह में पढ़कर कहता है मेरे, उष्णता की चर्चा हो गई, यहाँ ठंडेपन की चर्चा हो गई, स्निग्धता और रूक्षपना। यार शरीर कितना रूखा हो गया। अरे शरीर रूखा हो गया है, आत्मा रूखा नहीं होता है। पुद्गल के गुणों की चर्चा चल रही है, पुद्गल को पुद्गल पहचानो। अरे पुद्गल को पहचान लिया तो जीव को पहचानने में आसानी रहेगी। पुद्गल को पहचान लिया तो अपने आप को पहचानने के लिए संभावना रहेगी कि मैं कौन हूं। किसे पहचान रहे हैं? चिकना। अरे क्या ये जो चिकना चेहरा दिखाई दे रहा है ना, कुछ दम नहीं है इस चिकने चेहरे में। क्या क्या चेहरा चिकना दिखाई दे रहा है? अरे चेहरा कितना फीका पड़ गया है, कितना रूखा हो गया है। गुरु माने भारी हो गया है, बहुत वजन बढ़ गया, वैसा मोटा बहुत हो गया हूँ। लघु माने हल्का हो गया है। मृदु माने कोमल दिखाई दे रहा है, और कर्कश माने कठोर दिखाई दे रहा है। ये हाथ कितने कठोर है भाई साहब। कभी कभी किसी व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं तो ऐसा लगता है यार इनके हाथ कितने कठोर हैं। किसी से हाथ मिलाओ तो कभी ऐसा लगता है इनके हाथ कितने कोमल हैं। क्या कभी कोमल दिखाई देते हैं, कभी कठोर दिखाई देते हैं। जैन साहब हर पल करना होगा ये भेद विज्ञान, हर पल करना होगा। दांत हिल रहे हैं कि दांत हिल रहे हैं, आत्मा क्यों हिला रहा है? क्या कान दर्द कर रहे हैं कि कान दर्द कर रहे हैं? तू कान की तरफ लक्ष्य मत कर, दर्द से भिन्न अनुभव कर अपने आप को। ये कान पुद्गल है, ये नाक पुद्गल है, ये आंखें पुद्गल है, ये सर पुद्गल है। ठंडा गरम हल्का भारी रूखा चिकना, ये सब ये कह रहे हैं, ये सब पुद्गल की पर्यायें हैं। ये 8 स्पर्श हैं, इनसे करो भेद विज्ञान, इनसे भेद विज्ञान करो। भेद विज्ञान करना सिखा रहे हैं। रोज करो भेद विज्ञान। डोसे से भिन्न भेद विज्ञान करो, रबड़ी से भिन्न भेद विज्ञान करो, गुलाब जामुन से भिन्न भेद विज्ञान करो। उनमें देखो उनमें ये है या नहीं है, मधुरपना है या नहीं है, मीठापन है या नहीं है। कि हाँ साहब रसगुल्ला तो मीठा है भाई साहब, रसगुल्ला मीठा है तो बोले जो मीठा होता है उसे पुद्गल कहते हैं। क्या क्या समझ में आ रही है बात? मधुर माने मीठा, जो मीठा होता है वो पुद्गल है। रसगुल्ला पुद्गल है, गुलाब जामुन पुद्गल है, बर्फी पुद्गल है। किसमें अपनापन कर रहा हूं? मेरा लड्डू कहाँ है? मेरा लड्डू क्या? मेरी चॉकलेट कहाँ है? क्या मेरी रसमलाई कहाँ है? मेरी रबड़ी कहाँ है? अरे बोले मेरी कर रहा है, ये पुद्गल की है, कह रहा है कि मेरी है।
ये कह रहे हैं यहाँ कि मीठा पुद्गल है। अम्ल माने खट्टा, तिक्त माने चरपराय व तीखा, कटुक माने कड़वा और कसायला, ये 5 रस है। खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा, किस किस में अपनापन किए बैठा है, कहाँ कहाँ अपनापन मान बैठा है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। करो भेद विज्ञान, रोटी खाते खाते करो भेद विज्ञान, कर लो भेद विज्ञान, परमात्मा बन जाइए। आप भेद विज्ञान यदि यहाँ करते रहेंगे तो मजा आएगा। देखना, भेद विज्ञान आप करते रहेंगे, इनमें मेरा कुछ है ही नहीं, जिनमें मेरा कुछ नहीं, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। क्या, जिन पर पदार्थों में मेरा कुछ नहीं है, मैं क्यों तकलीफ पा रहा हूं इनके आश्रय से। जिन पर वस्तुओं में मेरा कुछ नहीं है, मैं क्यों दुखी हो रहा हूं। अच्छा चलो, ये सारी चीजें तो बतला दी, लेकिन एक बात बतलाइए, ये सारी बातें तो समझ में भी आ रही है पंडित जी, लेकिन नोटों से तो सुख दुख का संबंध है ना। क्या राजेश भाई शाह साहब शिकागो वाले बोले, डॉलर से तो सुख दुख का संबंध है ना। क्या मुकेश भाई टोरंटो वाले बोलो, इनसे तो हमारे सुख दुख का डॉलर, अरे नहीं नहीं, ये तो कैनेडियन डॉलर, अमेरिकन डॉलर, क्या सिंगापुर वाला डॉलर। सोचना जरा, हम कहाँ कहाँ सोच रहे हैं, कहाँ कहाँ बुद्धि लगा रहे हैं। उसमें क्या है भाई साहब, उसमें स्पर्श है, उसमें रस है। क्या बात कर रहे हो, नोटों में रस? क्या, हाँ रस तो बहुत आता है आपको नोटों में, क्या बात कर रहे हो। क्या राजीव जी, जर्मनी के अंदर कौन सी करेंसी चल रही है आपके? पुद्गल है कि जीव है? पुद्गल है। क्या बात कर रहे हो, स्पर्श है ना, स्पर्श ये दिखा रहे हैं ना, हल्का है कि नहीं नोट, भारी है या नहीं, वजन है या नहीं, स्पर्श रस गंध वर्ण है या नहीं। पुद्गल के लक्षण उनमें दिखाई दे रहे हैं, उनमें सुख नाम का गुण नहीं है, उनमें सुख नाम का तत्व नहीं है। कहां मरे जा रहा है उसके पीछे। क्या क्या डॉलर गोज अप वी हैप्पी, यही तो समझ रहे हैं यहां, बोलो, यही तो समझा रहे हैं, यही तो बात कर रहे हैं। क्या आप हैप्पी होते हो और हम दुखी होते हैं। अभी बिटकॉइन चल रहा है? न्यूज में बिटकॉइन चलता रहता है, कितना लाखों तक पहुंच गई रेट, कितने लाखों तक, 40 लाख, 45 लाख, इतने लाख एक बिटकॉइन की। मेरे भाई सब धूल है, मिट्टी है, क्या करें। पुद्गल है, पुद्गल, ये समझा रहे हैं यहां पर, सब पुद्गल है। पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच पतासा हो। झूठा तंधन, झूठा यौवन, झूठा है जगवासा, झूठा ठाठ है दुनिया में, झूठा है महल निवासा। झूठा दिखाई दे रहा है ये सब। क्या पैसा धूल है, क्योंकि वो पुद्गल है। पुद्गल को पुद्गल समझना बहुत जरूरी है भाई साहब। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पुद्गल द्रव्य को समझना। जिसने इस पुद्गल द्रव्य को समझ लिया, गहराई से समझ लिया, और पुद्गल को सच में यदि पुद्गल समझ लिया, समझ लीजिए आप, काम होना चालू हो गया बस। क्या कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या ये जो भजन है ना, हमारे हाड़ा जी बहुत गाया करते थे। क्या क्या हाड़ा जी साहब आते थे हमारे सभा में, आते थे बड़े मंदिर में, तेरापंथी मंदिर में। अभी मुनि चिन्मयानंद जी के नाम से हमारे साधु हैं, दिगंबर संत हैं। अभी कहाँ वे, उनका विहार हो रहा है, कहाँ है ध्यान नहीं है, लेकिन बहुत आते थे हमारी सभा में, आते थे प्रवचन सभा में, आते थे, सुनते थे, सुनाते थे। कनक हाड़ा जी सुनाया करती थी, बहुत बड़े फेमस भजन रहे ये पुराने, उस अभी भी सुनाती है, अभी तो बहुत बुजुर्ग हो गए। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, पुद्गल, पुद्गल जान लो गहराई से एक बार। क्या महावीर जी में है महाराज साहब, देखो क्या कह रहे हैं। ये सब हो गया यहाँ, ये 5 रस हैं। सुगंध और दुर्गंध के भेद से 2 गंध हैं। अब गंध भी 2 हैं भाई साहब। क्या कह दिया, पहले तो कह दिया 8 कह दिए पुद्गल, बराबर। स्पर्श, स्पर्श 8 प्रकार का कह दिया। फिर रस, रस कह दिया 5 प्रकार का, ठीक है। फिर गंध, गंध कह दी 2 प्रकार की, सुगंध और दुर्गंध। सुगंध और दुर्गंध, बोले ये भी पुद्गल है। सुगंध और दुर्गंध ये भी पौद्गलिक है, इनमें भी पुद्गल पना है। देखिए आप क्या कह रहे हैं आगे। फिर श्वेत माने सफेद,
रक्त माने लाल। समझना एक बार गहराई से, प्रकरण क्या है? विषय से विषयांतर बिल्कुल नहीं होना, सिर्फ उपयोग को यही लगा दीजिए आत्म कल्याण के लिए, बाकी कुछ प्रयोजन भूत नहीं है। श्वेत माने सफेद, रक्त माने लाल, पीत माने पीला, कृष्ण माने काला और नील माने नीला। ये 5 प्रकार के वर्ण रूप हैं, पुद्गल हैं। माने मैं गोरा हो गया, मैं काला पड़ गया। क्या कह रहे हैं? क्या मैं काला पड़ गया? अजय जी क्षीर सागर वाले सुनिए क्या कह रहे हैं। मैं काला पड़ गया, मैं गोरा हो गया, ओहो मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मैं भारी हो गया, अरे अरे मेरे बुखार हो गया, मैं गर्म हो गया, मैं ठंडा पड़ गया। क्या बतला रहे हैं? ये पुद्गल को नहीं समझा, इसलिए इस तरह की भ्रांति होती रहती है। मैं गोरा हो गया, बोले गोरापन पुद्गल में होता है। मैं काला हो गया, बोले कालापन पुद्गल में होता है। मैं मोटा हो गया कि मोटापन पुद्गल में होता है, कि मैं पतला हो गया कि पतलापन भी पुद्गल में होता है। मैं ठंडा पड़ गया कि ठंडापन भी पुद्गल में होता है। मैं गर्म हो गया, गर्मपन भी पुद्गल में होता है। क्या करें? चिकना दिखाई दे रहा है, रूखा दिखाई दे रहा है, कितनी बातें कह दी है। स्पर्श रस गंध वर्ण, ये 4 पुद्गल के गुण हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण बनते पुद्गला। ओहो, जिनमें मेरा कुछ नहीं है उनके पीछे मैं दौड़े जा रहा हूं, जिनमें मेरा कुछ नहीं है उनके पीछे भागे जा रहा हूं, जिनमें मेरा कुछ नहीं है वहां मैं मरे जा रहा हूं, दुखी हुए जा रहा हूं। क्या परेशान हैं हम ये देख देख करके। ये 20 पर्याय यहां कह दिए, 5 बातें हो गई हैं। कौन सा? सफेद, लाल, पीला, काला और नीला। और भाई साहब सांप काट गया, भाई साहब शरीर नीला पड़ गया, भाई साहब नीला पड़ गया शरीर, ओहो हो नीला पड़ गया। अरे नीलापन पुद्गल का है, आत्मा नीला नहीं पड़ता है। क्या क्या बातें समझा रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है इन बातों को, ये सारी प्रयोजनभूत बातें हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है प्रयोजनभूत। यही करने योग्य कार्य है। जो भेद विज्ञान आज हम कर रहे हैं, ये भेद विज्ञान करते रहेंगे अभी 2-4 दिन, बराबर ये भेद विज्ञान करते रहेंगे। कौन मैं हूं और कौन मैं नहीं हूं, क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है, क्या अपना और क्या पराया। ये कीजिए भेद विज्ञान। परमात्मा बनने के लिए यही काम है। क्या 5 हो गए हैं। इस प्रकार विशेष अपेक्षा से, इस प्रकार विशेष अपेक्षा से 20 और सामान्य अपेक्षा से रूप रस गंध स्पर्श, ये 4 गुण हैं। किस में? पुद्गल में हैं। क्या ये किस में हैं? बोले ये पुद्गल में हैं। प्रैक्टिकल करो। मुझ में क्या है? मुझ में स्पर्श नहीं है, मुझ में बोले रस भी नहीं है, मुझ में बोले गंध भी नहीं है, मुझ में बोले वर्ण भी नहीं है। कितनी दुर्गंध आ रही है कि मुझ में से नहीं आती। अरे बड़ा सुगंध आ रही है, अरे कहाँ भैया मुझ में सुगंध नहीं है, मैं सुगंध और दुर्गंध से रहित तत्व हूँ। इस तरह से ये पुद्गल द्रव्य की जो चर्चा की है अपन ने, कुछ और आगे बढ़ते हैं, एक पैराग्राफ और बढ़ते हैं। देखिए 2 मिनट और लगेंगे। पुद्गल के परमाणुओं की चर्चा कर रहे हैं थोड़ी सी। क्या क्या पुद्गल 2 प्रकार के हैं। क्या पुद्गल 2 प्रकार के हैं। सुनना ध्यान से, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं। श्रीमद जी साहब का आज समाधि दिवस है ना। निजमा निज बुद्धि थाए तो परिभ्रमण टले, परमा पर बुद्धि थाए तो परिभ्रमण वधे। बड़ा जबरदस्त वाक्य है उनका। ये पुद्गल पर हैं, परमा निज बुद्धि थाए तो परिभ्रमण वधे, ऐसा कहते हैं। क्या तो फिर क्या करें इस परिभ्रमण को टालने के लिए? बोले निजमा निज बुद्धि थाए, निजमा निज बुद्धि, अपने में अपने बुद्धि और पर में पराय बुद्धि। क्या करें भैया? पुद्गल 2 प्रकार के हैं। अण्वय स्कंधाश्चय, ऐसा तत्वार सूत्र का सूत्र है। क्या ले लेंगे अभी, आप चिंता नहीं कीजिए। आपको ऐसे लग रहा है कि शब्दों को क्यों नहीं लिया है यहां, ले लेंगे, शब्दों को भी ले लेंगे, आगे बतलाएंगे, कल बतलाएंगे। शब्द से भेद विज्ञान की चर्चा कल करेंगे। नहीं लिया है ये बात मत कीजिए। क्या शब्द बंद सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्चर्या तपोद्योतवंतश्चय, ये सब चर्चाएं करेंगे। क्या टाइम भाग रहा है, इसलिए अपना कार्य जल्दी कर लेने योग्य है। क्या देखिए पुद्गल के 2 भेद, अणु और स्कंद। इनमें से एक शुद्ध अविभागी पुद्गल परमाणु में स्निग्ध रूक्ष में से कोई एक, माने परमाणु की बात कर रहे हैं। परमाणु में क्या क्या होता है? स्निग्ध रूक्ष में से कोई एक, या तो चिकनापन होगा या रूखापन होगा। स्निग्ध और रूक्ष, इन 2 में से कोई एक। शीत और उष्ण में से कोई एक। क्या
ठंडा या गर्म, इसमें से कोई एक। पुद्गल परमाणु की चर्चा कर रहे हैं, परमाणु में क्या क्या होते हैं वो बता रहे हैं। ऐसे दो तो स्पर्श, माने पुद्गल के परमाणु में स्पर्श की दो ही पर्यायें पाई जा सकती है। स्पर्श गुण के दो रूप दिखाई दे सकते हैं। कौन कौन से? या तो रूखा चिकना होगा या ठंडा गर्म होगा। हल्का भारीपन नहीं होता क्या? और क्या क्या नहीं होता? हल्का भारीपन नहीं होता और मृदु कोमलपन नहीं होता। स्निग्ध रूक्षपन होता है, चिकनापन होता है, रूखापन होता है, कोमल और कठोरपना नहीं होता उसमें। तो ये दो हो गए। और 5 वर्णों में से कोई एक वर्ण पाया जाता है पुद्गल के परमाणु में, वर्ण की एक ही पर्याय होगी। 2 गंधों में से कोई एक गंध पाई जाती है, एक गंध हो गई। 5 रसों में से कोई एक रस पाया जाता है। इस प्रकार एक अविभागी पुद्गल परमाणु में 5 गुण अवश्य रहते हैं। 2 स्पर्श, एक रस, एक गंध और एक वर्ण, टोटल 5 गुण पुद्गल परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। और स्कंद में, बोले स्कंद की तो अनेक प्रकार की पर्यायें होती है। स्कंद में किस प्रकार की पर्यायें होती है, स्कंद का किस प्रकार का स्वरूप है, वो सारी चर्चा हम कल करेंगे। वो सब चर्चाएं सब आने वाली है, धीरे धीरे आएगी। हम धीरे धीरे पढ़ते चलें, धीरे धीरे सीखते चलें और धीरे धीरे भेद विज्ञान करते रहें। हम अपने मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। कल बढ़ाएंगे इस भेद विज्ञान की चर्चा को और आगे। अभी जनवाणी जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसावणम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री रमेश चंद्र जी, श्रीमती मनोरमा जी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती रंजना जी, श्री ऋषभ एवं अवनी जैन, महावीर नगर, जयपुर, राजस्थान।